नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करता हूं आप लोगों को पता चल जाए। चलिए आगे देखते हैं। आज हम लोग अर्थालंकार के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने शब्दालंकार के भेद के विषय में विस्तार से समझाया है। हमारे YouTube चैनल पर आप लोग जा कर के उसको देख सकते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। उपमा अलंकार, इसके 3 भेद हैं। 3 भेदों में पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के विषय में हम लोग चलिए देखते हैं क्या इसकी विशेषता होती है ना, और कितने इसके अंग होते हैं, क्या इसके उदाहरण हैं। चलिए उपमा शब्द से ही आप लोगों को लगता होगा थोड़ा बहुत कि उपमा का मतलब होता है किसी भी वस्तु से तुलना करना, मतलब उपमा देना। जैसे किसी व्यक्ति में कोई गुण पाया जाता है तो लोग जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छा वक्ता होता है, ठीक है, अच्छा बोलता है, तो और उसी की नकल करके कोई दूसरा व्यक्ति भी क्या करता है, अच्छा बोलने लगता है, तो लोग प्रसिद्ध व्यक्ति से क्या करते हैं, उस छोटे मतलब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से लोग क्या करते हैं, उसकी तुलना करने लगते हैं, उसको उपमा देते हैं। वहाँ उपमा अलंकार होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। काव्य में जहाँ क्या होता है, काव्य में जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना, यहाँ की तुलना होगा। देखिए काव्य में जहाँ, कहाँ, काव्य मतलब पंक्तियों में, है ना, एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य के कारण, यहाँ गौर करिएगा, अत्यंत सादृश्य का मतलब उसी प्रकार, अत्यंत निकटतम मतलब निकटतम गुण के कारण किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। एक बार फिर से देखिएगा, ये कह रहा है कि किसी वस्तु या प्राणी की, किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की उपमा की मतलब उसकी उपमा दी जाती है या उससे तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण से समझाते हैं। कहता है सिंधु सा विस्तृत अथाह। क्या कह रहा है, सिंधु सा विस्तृत अथाह। ये सा वर्ण पर आप लोग गौर करिएगा, सिंधु सा विस्तृत अथाह, गौर करिएगा, सा वर्ण। सिंधु सा विस्तृत है अथाह, एक निर्वासित का उत्साह। एक निर्वासित व्यक्ति का जो उत्साह है वो कैसा है, सा किसके सा मतलब समान, किसके, सिंधु के समान। बता रहा है कि एक निर्वासित व्यक्ति मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर दे, चला जाए, निर्वास कर जाए, है ना। वहाँ क्या कहते हैं, एक सिंधु सा विस्तृत अथाह। सिंधु सा विस्तृत है अथाह, अथाह का मतलब जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का अथाह जो है कैसा है, विस्तृत है। लेकिन उसी प्रकार एक निर्वासित व्यक्ति का क्या है, उत्साह है। अर्थात निर्वासित व्यक्ति का उत्साह कैसा है, सिंधु नदी के अथाह के जैसे। समझ में आया। इसमें एक बात और गौर करिएगा, जो सा शब्द है, उस सा शब्द यहाँ दिया हुआ है, सा, सी, सम और समान, इन शब्दों का प्रयोग वहाँ किया जाता है। कहाँ किया जाता है, जब किसी वस्तु से तुलना की जाती है, जैसे सा, सी, सम, समान। यदि ये शब्द मिल गए तो आप लोग मान जाइए कि यहाँ कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। ध्यान में रखिएगा, सा, सी, सम और समान, इस प्रकार के शब्द जहाँ मिलते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार।
आगे देखिए, उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं, 4 अंग होते हैं, भेद कह रहे हैं सॉरी, 4 अंग कौन कौन से होंगे? देखिए 4 अंग कौन कौन से हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय हो गया, उपमान हो गया, है ना, साधारण धर्म हो गया और वाचक शब्द, ये 4 हैं। इन चारों के बारे में हम लोग आगे विस्तृत रूप से देखते हैं। क्या है चारों के बारे में? देखिए, उपमेय क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है, समानता की जाती है, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है। यहाँ किससे की जा रही है? निर्वासित। निर्वासित यहाँ क्या होगा? उपमेय होगा। फिर क्या कहता है? उपमान क्या होगा? जिस व्यक्ति या वस्तु से समानता की जाती है, मतलब जिस व्यक्ति या वस्तु से समानता की जाएगी वो उपमान होगा। यहाँ किससे किया जा रहा है? सिंधु से। किससे किया जा रहा है? सिंधु नदी से। तो सिंधु नदी क्या हो गई यहाँ? उपमान, मतलब हाँ उपमान। साधारण धर्म, वह गुण या धर्म जिसकी तुलना की जाती है। कौन सा गुण है जिसकी तुलना की जा रही है? कौन सा गुण है? अथाह। कौन सा गुण है? अथाह। तो यहाँ अथाह क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। इसी प्रकार वाचक शब्द है वह शब्द जो रूप, रंग, गुण और धर्म की समानता दर्शाता है। क्या करता है? समानता दर्शाता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है सा, सी, सम और समान, ये कौन से शब्द हुए? ये वाचक शब्द हो गए। ठीक है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं, उपमा अलंकार को क्लियर करते हैं। जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य के कारण किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके पहचान में आप लोग ध्यान रखिएगा, सा, सी, सम और समान क्या होंगे? इसके पहचान स्वरूप इसके उदाहरण में पाए जाएंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ सिंधु सा विस्तृत अथाह, एक निर्वासित का उत्साह। चलिए आगे देखते हैं। उपमा के बाद है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के बारे में देखते हैं थोड़ा। क्या है इसकी परिभाषा? इसकी परिभाषा है, काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है। क्या होता है? उपमेय में उपमान का आरोप होता है। क्या होता है? ये ध्यान करिएगा, आरोप नहीं, आप उत्प्रेक्षा अलंकार को फिर नहीं समझ पाएंगे। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है या होगा, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। चलिए उदाहरण देखते हैं इसका। चरण सरोज पखारन लागा, एक उदाहरण हो गया। एक दूसरा उदाहरण है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा, घट उषा नागरी। यहाँ उपमेय क्या है? अंबर है, तारा है और उषा। अंबर उपमेय है, किसमें आरोप कर रहा है? इसमें। पनघट यहाँ क्या होगा? यहाँ जो पनघट है ये क्या है? उपमान है। यहाँ तारा क्या है? उपमेय है। और घट क्या है? उपमान है। ध्यान रखिएगा, जो घट है वो उपमान है। यहाँ उषा क्या है? उषा है उपमेय और नागरी क्या है? उपमान है। ठीक है, एक बात अच्छे से ध्यान रखिएगा इसमें कि रूपक अलंकार में वाचक शब्द का लोप होता है। वाचक शब्द का बिल्कुल लोप होता है। वाचक शब्द हम लोग क्या पढ़े थे इसके पहले? एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए पीछे आके, वाचक शब्द सा, सी, सम, समान, इसका क्या होगा? इसमें रूपक अलंकार में वाचक शब्द का लोप होता है। अर्थात ऐसे मान लीजिए कहीं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में दे देता है, उदाहरण दे देता है और कहता है पहचान कर लिखिए कि किस अलंकार का उदाहरण है। तो जहाँ सा, सी, सम और समान हो, जहाँ सा, सी, सम, समान होगा वो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। जहाँ सा, सी, सम और समान नहीं होगा वो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा, क्योंकि रूपक अलंकार में वाचक शब्दों का क्या होता है? लोप होता है। चलिए आगे देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना क्या व्यक्त की जा रही है? संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ध्यान में रखिएगा, रूपक में क्या होता है? रूपक अलंकार में क्या की जाती है? आरोप होता है। किसका? उपमेय में उपमान का। रूपक अलंकार में आरोप होगा और
उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की, ध्यान रखिएगा, उपमेय में उपमान की क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही है ना। उत्प्रेक्षा में क्या होगा, उत्प्रेक्षा में संभावना है, क्या व्यक्त की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है, ध्यान में रखिएगा, है ना। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, जनु अशोक अंगार दीन मुद्रिका डारी तब, मानो झूम रहे हैं तरु मंद पवन के झोंकों से। यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है। उपमेय यहाँ उपमेय में यहाँ उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है। जैसे कैसे कह रहा है, मानो, संभावना व्यक्त की जा रही है, मानो झूम रहे हैं तरु भी, कहता है कि मानिए कि झूम रहे हैं तरु, मतलब पेड़ झूम रहे हैं, कैसे, मंद पवन के झोंकों से, कैसे झूम रहे हैं, मंद पवन के झोंकों से, है ना। एक बात और ध्यान में रखिए, इसमें इसके जो महत्वपूर्ण लक्षण है, क्या है लक्षण, वाचक शब्द होता है इसमें, कौन सा, इसमें वाचक शब्द तो होते हैं लेकिन कौन से होते हैं, जन मनु मानो, ये हो गया जन मनु मानु, जन मनु, मनु दो बार हो गया, जन मनु मानो और मानव, है ना, ये वाचक शब्द होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए, सा सम समान, ये वाचक शब्द किसके होते हैं, ये वाचक शब्द किस अलंकार के होते हैं, कमेंट करके आप लोग बताइए। और साथ में ये भी कमेंट करके बताइए कि किस अलंकार में वाचक शब्द नहीं होता, वाचक शब्द नहीं होता है, वाचक शब्द नहीं होता है, किस अलंकार में नहीं होता है। ठीक है, एक बार फिर से क्लियर करते हैं। अर्थालंकार किसे कहेंगे, शायद इसमें नहीं है, इस पीपीटी में नहीं है, तो उसके बारे में एक बार बता देते हैं। काव्य में जहाँ अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उपमा अलंकार किसे कहेंगे, जहाँ किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की किसी प्राणी से क्या की जाए, अत्यंत सादृश्यता के कारण तुलना की जाए, वहाँ क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार में सा सी सम समान होते हैं, ये वाचक शब्द हैं, ये होते हैं। रूपक अलंकार में जहाँ उपमेय में उपमान की, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहाँ क्या होगा, ध्यान में रखिएगा, आरोप कहाँ होगा, आरोप होगा रूपक में, ठीक। संभावना कहाँ होगी, संभावना कहाँ व्यक्त की जाएगी, ये उत्प्रेक्षा अलंकार में होगी, कहाँ होगी, उत्प्रेक्षा अलंकार में, ठीक है ना। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहाँ कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार में वाचक शब्द का लोप होता है, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु जनु मनु मानो मानव इत्यादि वाचक शब्द इसके विशेषता, मतलब इसमें जनु मनु मानव मानव आदि शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे हम रस के विषय में पढ़ाएंगे आप लोगों को। आप लोग यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और कमेंट करिए। धन्यवाद।